नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। एमपी अजब है, यहां बिजली के खंभे जमीन से गायब हो जाते हैं। जी हां, सही सुना आपने। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ऑपरेशन केसी में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां बिजली खंभे लगाने के नाम पर करोड़ों का खेल खेला गया। आईपीडीएस स्कीम के तहत ट्रांसफार्मर, केबल और बिजली के खंभे लगाने के काम में ऐसा घोटाला हुआ कि देखने वाले का सिर घूम जाए। इसमें ठेकेदार और अधिकारियों ने जमकर मिलीभगत की है। कांग्रेस इस मामले को लेकर बीजेपी को घोटालेबाजों को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। जिस राज्य में कुछ दिन पहले तक बिजली के लिए हाहाकार मचा था, वहां ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और यह भी समझ में आ रहा है कि क्या जानबूझकर विद्युत विभाग को इन घोटालों की और इन गड़बड़ियों की भेंट चढ़ाया जा रहा है, ताकि थोड़ा बहुत जो बाकी है प्राइवेटाइजेशन, उसे यहां पर लाया जा सके। इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जमीनी तहकीकात पर बताया कि कैसे करीब 80 से 100 करोड़ का घोटाला तो केवल मालवा इंदौर के आसपास के इलाके में हुआ है। 523 करोड़ का यह पूरा काम था और इसमें कहां क्या चीजें हुई हैं, वो तमाम एक एक बारीकी से हम दिन भर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम करने जा रहे हैं आपकी बात। तो आपको बता दें कि खंबे लगे जरूर, लेकिन कागजों पर। जी हां, मध्य प्रदेश में बिजली के खंबे, तार, ट्रांसफार्मर, तमाम फीडर जो है कागजों पर लग रहे थे। और जब न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने यह पता किया, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये खंबे महज कागजों पर नहीं लगे थे। सरकारी फाइलों में बिल पास है, जहां लगने थे वहां से खंबे नदारद हैं। खंबे कहां लगे थे? प्राइवेट कॉलोनियों में। ठेकेदारों को बेच दिया। सरकारी माल को इन बिजली विभाग के ठेकेदारों और अधिकारियों ने मिलकर प्राइवेट लोगों को बेच दिया। यानी कि जनता के हक की जो रोशनी है, उसके हिस्से की जो रोशनी है, उस पर सीधा सीधा डाका डाल दिया। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रही हैं, सुनिए। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में खंभे लगाने को लेकर जिस योजना में गड़बड़ियों की शिकायत मिली, उसमें सैंपल जो लिए गए रैंडम सैंपल, उनकी जांच में प्रारंभिक तौर पर जो दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और उनसे रिकवरी की कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अलावा पूरे प्रकरण की एक कमेटी बनी है जांच की, वो जांच कर रही है। किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। जो घोटाला सामने आया है वह बिना सरकार के बड़े लोगों के संरक्षण के पॉसिबल नहीं है। और विडंबना इस बात की है कि जिन लोगों को जांच का जिम्मा सौंपा है वे लोग भी उन्हीं के समकक्ष हैं। तो भ्रष्टाचार की जांच उसी विभाग के भ्रष्टाचारी अधिकारी करेंगे। ये तो बहुत बड़ा मजाक है। ये बहुत बड़ा घोटाला है और उसको सीबीआई को देना चाहिए। ये सामान्य घोटाला नहीं है। और 530 करोड़ रुपए का इस कंगाल मध्य प्रदेश में घोटाला हो जाए और वो जनता की गाड़ी कमाई से संबंधित है। तो क्या है, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल अपने दर्शकों को दिखाते हैं। हमारे सवाल सुनिए, बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं। जनता के हिस्से की रोशनी पर डाका, 100 करोड़ के घोटाले का दावा। विद्युत विभाग के अधिकारियों का खुला खेल, कागजों में लगा दिए सैकड़ों खंबे। किसानों को नहीं मिल रही बिजली, सरकार ने घोटालेबाजों पर क्यों दिखाई नरमी? यह बड़ा सवाल है। एमपी के खंबा चोर अधिकारियों को हटाओ, प्रदेश से अंधेरा भगाओ। यह भी बड़ा सवाल है, क्या ऐसा हो पाएगा? हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हितेश वाजपेयी जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ। हितेश जी, बहुत स्वागत है। भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग के, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ भूपेंद्र जी, आपका भी। और हमारे साथ अभिजीत पांडे भी हैं, जो शिकायतकर्ता हैं इस पूरे मामले के। और उन्होंने जब शुरू में शिकायत की, तब से लग रहा है साफ तौर पर उन्हें भी कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। सबसे पहले मैं आता हूं भूपेंद्र जी के पास। भूपेंद्र जी, हमने के मिश्रा जी को सुना इस पूरे मामले में। हमारे कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक विशाल पटेल का बयान भी सुना, जो साफ तौर पर कह रहे हैं ये बड़ा घोटाला है। और भूपेंद्र जी, इसमें सीबीआई जांच की मांग के मिश्रा जी ने की है, क्योंकि करीब 100 करोड़ के आसपास का घोटाला तो अकेले मालवा में निकल कर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए? क्योंकि बीजेपी सरकार कह रही है कि उन्होंने इस पर ऑलरेडी जांच बिठा करके कार्रवाई शुरू कर दी है।
लगता है भूपेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। मैं आ जाता हूं हितेश जी आपके पास। हितेश जी, कार्रवाई तो काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन सीधा आरोप कांग्रेस का यह है कि उन्हीं लोगों को आपने जांच की जिम्मेदारी दे दी है जो कहीं ना कहीं इस घोटाले में संलिप्त हैं। क्या कहेंगे आप? जहां तक जांच की बात है, जांच जो मैंने अद्यतन जानकारी ली है उसके अनुसार इस विषय में ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसकी जांच नहीं हो रही है। और जांच चूंकि विभाग द्वारा की जानी है, जिसकी संपत्ति है वो, जिसके बारे में प्रश्न खड़े हुए हैं, अधिकारी भी विभाग के हैं। अभी तक कोई इसमें राजनीतिक रवैया सामने तो नहीं आया है, लेकिन आगे चल के ठेकेदारों की आपस की कई बार भूमिका भी होती है, बहुत सारे अधिकारियों की भूमिका होती है। और ये कुल मिलाकर जो देखने में आ रहा है, आपने जो इस विषय को लिया है, पूर्ण रूप से ये प्रशासनिक त्रुटि या उस प्रकार की गड़बड़ी का एक मामला दिखता है। और चूंकि जांचें चल रही है और आपने और इस विषय को संज्ञान में लेकर आए, तो आप एक महत्वपूर्ण चैनल है, तो ये आप मानकर चलिए कि इसमें बहुत तेजी से, और अब हम भी इसको फॉलो अप रखते हुए, इस पे नजर रखते हुए हम चाहेंगे कि इसमें जो भी कल्प्रिट्स हों, देखिए जनता का पैसा है साहब, और मैं तो हमेशा इस बात को, देखिए अभिलाष जी कहता आया हूँ कि सरकार किसी की भी हो, ये जो निम्न प्रशासनिक अमला जो होता है, AED, SE और CE, और मतलब ये जो नीचे का कैडर है, इसकी जितने भी गड़बड़ियां होती है उसके बिल तो साहब हम लोगों के नाम फटते हैं। तो इसलिए स्वाभाविक है कि आप मान के चलिए कि उसको छोड़ने वाले हम बिल्कुल नहीं हैं। और चूंकि पहला दायित्व मूलतः ये, चूंकि विभाग के कर्मचारियों के ऊपर उंगली उठी है, अधिकारियों पर उठी है, तो स्वाभाविक है कि विभागीय जांच, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जिसको कहते हैं, इस विषय में बहुत जरूरी है। और जहां पर भी कहीं अमानत में खयानत या इस प्रकार की कोई बातचीत निकल के आती है, तो आपको ध्यान होगा, मैं भी जब निगम चलाता था और उसमें हमको धोखे से त्रुटियां तो मिलती हैं, ये गड़बड़ियां भी मिलती हैं, उसके लिए तत्काल हम लोग FIR दर्ज करके उसको आगे उसको एक क्रिमिनल लायबिलिटी के तहत उसको डील किया जाता है। और इसमें भी आप विश्वास मान के चलिए, हम वही करेंगे। ठीक है, हमारे साथ BD गौतम जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं विद्युत कर्मचारी फेडरेशन के। BD गौतम जी, विद्युत जो कर्मचारी हैं वो लगातार ये बात कहते रहे हैं कि जानबूझकर विभाग को घाटे का सौदा बनाकर रखा गया है। मेंटेनेंस के नाम पर होने वाले कामों में भ्रष्टाचार होता है, जिसकी वजह से बड़े फॉल्ट होते हैं और सारा ठीकरा विद्युत कर्मचारियों पर फोड़ दिया जाता है। जिन खंभों को इसीलिए लगाना था कि बारिश के दिनों में या जब शॉर्टेज होती है, बिजली की डिमांड ज्यादा होती है, तब उन दिनों में वहां पर कोई दिक्कत ना जाए मेंटेनेंस के, वो खंभे कागजों में लगे, जिन जगह लगना था लगे ही नहीं। अब ऐसे जब मामले होंगे तो जाहिर सी बात है कि सारा बोझ, सारी शिकायतें तो विद्युत कर्मचारियों के ऊपर होंगी, उनसे नाराजगी होगी, इसीलिए मारपीट होती है कर्मचारियों के साथ। तो आपको लगता नहीं कि ऐसा लग रहा है कि ऊपर के लोग चाहते ही नहीं कि विद्युत विभाग कुछ अच्छा कर पाए? मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कह सकता हूं जी कि पिछले 18 साल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 आने के बाद से जितना पैसा पावर सेक्टर में आया है, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से आया हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से आया हो, इतना पैसा देश के इतिहास में किसी भी सेक्टर में पहले नहीं आया है जी। और जिस समय इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 आया, तब यह कहा गया था कि बिजली के जो बोर्ड हैं उनकी हालत जर्जर हो गई है, इसलिए जो है हम बिजली बोर्डों को ख़त्म करके कंपनियां बनाएंगे और कंपनियों, छोटी छोटी कंपनियां बना के उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकतवर बनाने के लिए हम बैंकों से लोन लेंगे। तो जिस हिसाब से पैसा आया, उस हिसाब से जब हम फील्ड में देखते हैं, धरातल पे देखते हैं, तो निश्चित रूप से हमको ये दिखाई देता है कि उतने पैसे का काम तो दिखाई नहीं देता। आए दिन हम लोगों से फील्ड के कर्मचारी भी इस बात की शिकायत करते हैं कि कहीं पे ट्रांसफार्मर को पुराने को पोत के, कहीं पे खंभे को पुराने को पोत के, कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट करके इस प्रकार की शिकायतें आती हैं। लेकिन कर्मचारी संगठनों के पास न तो कोई इस प्रकार की जानकारी होती है जो कागज़ों पे लेके आए, उसको जानकारी मिलती है कि गड़बड़ हो रही है, लेकिन जो कागजात दस्तावेज होते हैं उनको निकालना क्लास 3, 4 एम्प्लॉइज़ और उनके कर्मचारी नेताओं के लिए बहुत कठिन होता है। तो एक तो ये बात है। दूसरा पक्ष ये है कि जो हमारे MD लोग आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में हो चाहे दूसरे सेक्टर में हो,
वो बहुत कम समय के लिए आते हैं, कोई ठीक। 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, कोई 3 साल के लिए। तो इतना समय उनको मिल ही नहीं पाता कि वो इस प्रकार की गड़बड़ियों को बहुत ज़्यादा डीप में जाके पकड़ पाएं, तब तक वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। निश्चित रूप से मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अगर सरकार इसमें किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से इसकी जांच कराएगी तो केवल एक कंपनी नहीं, सारी कंपनियों में इस प्रकार की जो है मामले पकड़े जाएंगे, जिससे नागरिकों की गाड़ी कमाई का जो पैसा जी। है वो मतलब यानी मिल बांट के खा लिया गया है। और ठीक है। एक और इसमें बहुत जबरदस्त बात है कि जो ठेकेदार हैं वो बहुत बड़े लोग होते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे फील्ड के अधिकारी हैं वो सेवानिवृत्ति के बाद उनको उनके कंपनी में रोजगार मिल जाए ठेकेदार के यहाँ, ठीक है। इसलिए वो उनको पूरी मदद करते हैं इस काम ठीक है। में, और हिस्सा बांट करके और रिटायर होने के बाद उन्हीं कंपनियों में उन्हीं ठेकेदारों के ठीक है, पास बीडी जी। वो नौकरी करने लगते हैं। अभिजीत पांडे हमारे साथ शिकायतकर्ता भी जुड़े हुए हैं। अभिजीत, आपसे जानना चाहूंगा, क्या जो अभी तक जांच सरकार ने की है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि खुद विद्युत कर्मचारी फेडरेशन चाहती है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच हो जाए, रिटायर्ड जस्टिस से हो जाए, सीबीआई की जांच की मांग कांग्रेस करती है, आपने शिकायत की थी, सबसे पहले आपने इस पूरे मामले को उठाया था। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई ढंग से नहीं हो रही, कहां चूक हो रही है? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 को धन्यवाद देना चाहूँगा जी। कि इतने बड़े मुद्दे को, जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, व्यर्थ जा रहा था, उसको बड़ी ही सराहनीय पहल करते हुए उठाया है। दूसरी बात बताना चाहूँगा, इस पूरे मामले की शिकायत मैं जनवरी से कर रहा हूँ। मैंने पहले लोकल इंदौर में इसकी शिकायत करी, जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैं दिल्ली गया। दिल्ली से इस पूरे मामले में एक संज्ञान पत्र यहाँ पे जारी करा गया। इसके बाद एक खानापूर्ति के लिए केवल कमेटी बनाई इन लोगों ने और उसकी जांच शुरू करी। जहां तक मेरा अंदाजा है, इसको शुरू में ही दबाना इनने का बहुत प्रयास किया, लेकिन चूंकि मैं इस पूरे मामले को काफी मुस्तैद था, क्यों इनने इस पे एक सैंपलिंग जांच करी है। सबसे बड़ा सवाल इसमें ये उठता है साहब कि रिकवरी का नोटिस जारी करने से ही काम नहीं चलेगा, और इसकी जांच कौन कर रहा है? इसकी जांच वो अधिकारी कर रहे हैं जो तत्कालीन उस समय प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, वो आज भी उचित पद पर बैठे हैं, उनसे कनिष्ठ अधिकारी, मतलब जो उनके कनिष्ठ अधिकारी हैं वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। जांच भी ऐसे अधिकारी कर रहे हैं जिनको फील्ड का नॉलेज ही नहीं है, जो सालों से कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे हुए हैं। ऐसे अधिकारी से जांच करा के सरकार क्या इस पूरे मामले की खानापूर्ति करना चाहती है? केवल शोकत नोटिस। इस पूरे मामले में करोड़ों रुपए घोटाला है। करोड़ों रुपए घोटाला होने के बाद एक भी एफआईआर, एक भी ऐसी कार्रवाई नहीं जिससे संतुष्टि मिले, केवल कागजों का रोल चला जा रहा है। और आप देख ही रहे हैं, लगातार रिकॉर्डिंग सामने आ रही है, परसेंटेज, उधारी, मिठाई। तो कहीं ना कहीं शोकत नोटिस केवल वसूली के लिए तो नहीं है। मेरा प्रश्न चिन्ह है पूरे मामले में कि सरकार इस पर जागरूक हो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? केवल कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, जांच हो रही है, जांच नहीं, हमें इस पर कार्रवाई चाहिए। और कार्रवाई के साथ में उन अधिकारियों पर कार्रवाई जो उस पर बैठ के जांच करा रहे हैं। अभिजीत, वो सब पद पे अभिजीत कब से ऑफिशियली जांच के सरकार के संज्ञान में आया है? जांच कब से शुरू हुई है इस पूरे मामले की? जो शिकायत है वो हेलो जी बोलिए बोलिए। हेलो हेलो बोलिए अभिजीत, आप इसकी शिकायत मैंने जनवरी में करी थी, लेकिन जब यहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई तो आपको आवाज आ रही है मेरी? अभिजीत बोलिए, आप, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हेलो, फरवरी में इसकी मैंने शिकायत करी थी और मुझे ऐसा मार्च में मालूम पड़ा था कि मार्च में इसके लिए कमेटी गठित करी है, और कहीं ना कहीं मार्च के बाद जून या जुलाई में इसके लिए शोकत नोटिस जारी करें इन लोगों ने, ना केवल अधिकारियों को बल्कि जो काम करने वाली कंपनी है उसको भी जारी करें। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मैंने जिस डिवीजन की शिकायत करी थी, जहां के मैंने प्रमाण फोटो दिए थे, वहां पे जांच ना शुरू करते हुए चिन्हित अधिकारी को टारगेट करा गया और केवल चिन्हित जांच ही शुरू करी गई। आज तक इंदौर में 5 डिवीजन है जहां पे लगभग 230 करोड़ का काम हुआ था। ठीक है, वहां पे सभी जगह जांच शुरू नहीं हुई है, केवल चिन्हित जगह की ही जांच हुई है और उसमें भी केवल सैंपलिंग जांच हुई है। ठीक है, भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? बताइए जी भूपेंद्र जी, ये जो पूरा घोटाला है इसको लेकर के मिश्रा जी हमने सुने, वो कह रहे हैं सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। खुद विद्युत कर्मचारी फेडरेशन के लोग कह रहे हैं कि जांच इसमें कम से कम रिटायर्ड जस्टिस से कराई जाए, और जो शिकायत करता है वो कह रहे हैं कि 6 महीने हो गए हैं, जांच कराई है, केवल खानापूर्ति की है, जिन लोगों के नाम पर जांच होनी चाहिए उनकी ना होकर के एक अधिकारी को दिखा दिया और शो कॉज नोटिस कर दिए। क्या कांग्रेस की मांग है सर इसमें, और क्या लग रहा है आपको, सरकार संरक्षण दे रही है क्या घोटालेबाजों को?
सरकार के लोग खुद ही शामिल हैं। इसकी तो जुडिशियल जांच होनी चाहिए। एक जो है हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच करानी चाहिए। ये घोटाला कोई अकेले इंदौर में थोड़ी है, ये घोटाला पूरे प्रदेश में है। रिकवरी की हालत ये है कि जो लोग चोरी में पकड़े गए हैं उनकी जो है बीजी बैंक गारंटी रिलीज कर दी गई है। रिकवरी का नोटिस दिया और बैंक गारंटी रिलीज हो गई। करोड़ों के घोटाले हर जिले हर शहर में हैं। ये तो इनका जो है इनका पेट भरने का विद्युत कंपनियां जो है मुकाम बन गई हैं। इसलिए तो इसकी गरीब जो है उपभोक्ता कीमत चुका रहा है। आप देखें ऐसी कंपनियों से करार कर लिए हैं बिजली खरीदने के। ये तो सिर्फ खंबे चोरी की बात है। जिनसे बिना बिजली खरीदे उनको 3,000 करोड़ रुपए से ऊपर हमको जो है फिक्स चार्ज देना पड़ रहा है। हमारे मध्य प्रदेश की 15,000 मेगावाट की हाईएस्ट पीक डिमांड होती है 2 महीने के लिए, और हमने जो है 21,000 के करार कर लिए हैं। और उनको हम जो है केवल घर बैठे उन कंपनियों को फिक्स चार्ज दे रहे हैं। ये लूटखोरी जो है और ये जो बदमाशी है ये 25 साल तक जारी रहेगी। ये भी इन्होंने इंतजाम कर लिया है। जी हितेश जी बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए भूपेंद्र जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जानबूझ करके हो रहा है। जी देखिए अभिलाष जी, ये बहुत सारी बातें तो केवल कहने के लिए की जाती हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी तक कांग्रेस की ओर से या कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से 2-3 सत्र हो गए हैं, तब से उसके बीच में कहीं पर भी कोई विषय आपके ध्यान में आया उन्होंने उठाया हो तो नहीं उठाया। नंबर 1, ये तो क्या करते हैं, कहीं पर भी कोई चीज निकल के आती है ना तो उसके कंधे पर सवार होना चाहते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, ये गिद्ध प्रकार की राजनीति करते हैं, ये अपना शिकार नहीं कर पाते। ठीक है, कहीं पर कोई भी घटना दिखी तुरंत उसके कंधे में बैठ के उसको नोचने लग जाते हैं राजनीतिक रूप से। तो मैं इस पूरी घटना में किसी को बचाने की मेरी कोई रुचि नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कहीं से कहीं तक इसमें मैं नहीं समझता कि इसको उठाने में पांडे जी सामने बैठे ही है। मुझे अच्छा लगा, उन्होंने सारा विषय बहुत अच्छे से रखा है। और मैं इस बात का भी समर्थक हूँ कि यदि किसी भी प्रकार से कहीं पर भी हमको ये महसूस होता है, क्योंकि ये विषय अभी मेरे संज्ञान में आया है, तो हम उस विषय को तकनीकी रूप से कैसे बेहतर एड्रेस कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस बात के ऊपर कि हम उसको करने का प्रयास करेंगे। और इस कार्यक्रम की जानकारी हमको जैसे मिलती है तो मान के चलिए, अब हमारे जो इवन ऊर्जा मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री जी तक मत जाइए था, ऊर्जा मंत्री जी इतने सक्षम, आपने देखा उनकी कार्यपद्धति को, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है वो। उनको उन तक सूचना पहुंची, कई बार ऐसी प्रशासनिक सूचना नहीं पहुंच पाती है। तो मेरा उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक सूचना भी पहुंचे। हमने उन्हें अप्रोच करने की कोशिश की है, बिल्कुल हम इसके बाद बात भी करेंगे और आपको कमिटमेंट भी दिलाएंगे। हितेश जी हमने ऊर्जा मंत्री से बात करने की कोशिश की है और इस वक्त मुझे हमारे पीसीआर डायरेक्टर का कहना है कि उनका कोई रिएक्शन भी आया है। मैं देख लेता हूं जरा ऊर्जा मंत्री ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर। प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने, वो भी हमारे दर्शकों को बता दें। पीसीआर से मैं गुजारिश करूंगा, अभी ताजा कोई अपडेट निकल कर आ रहा है। ऑपरेशन केसी का बड़ा असर, जी हां, ये देखिए जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा, क्या कहा है ये आपको बता देते हैं। खुद जाकर एक्शन लेंगे, खुद जाकर एक्शन लेंगे तोमर। जी हां, ये बहुत जरूरी था। न्यूज 24 एमपीसीजी ऑपरेशन केसी, हमने आज दिन भर इस ऑपरेशन को दिखाया और दिखाया कि किस तरह से यहां पर मामले को दबाने में अधिकारी लगे हैं। आईपीडीएस स्कीम के घोटाले के खुलासे के बाद ये बड़ी खबर आ रही है। ऊर्जा मंत्री का अगर बयान है तो हम वो भी सुनवा देते हैं। क्या कुछ बयान दिया है ऊर्जा मंत्री ने, वो भी हमारे पास आ चुका है। जरा सुनवाइए प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने क्या कहा है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एक्सक्लूसिव खुलासे पर सुनते हैं। करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है, आपने जांच के निर्देश दिए और अब इसमें जो दोषी अधिकारी हैं वो ही वहां पर मौजूद हैं, जांच प्रभावित नहीं। मैं, आप विश्वास रखिएगा, तत्काल मैं भी जाऊंगा और उस पर एक्शन होगा। मैं, आप विश्वास रखिएगा, तत्काल मैं भी जाऊंगा और उस पर एक्शन होगा। तो खुद इंदौर जब तोमर पहुंचेंगे, जो कि मंत्री हैं ऊर्जा मंत्री, वो एक्शन लेंगे, ये कह रहे हैं हितेश जी। लेकिन ये हितेश जी बहुत अच्छी बात है कि कम से कम देखिए संज्ञान में जब चीजें आई तो इस पर एक्शन हो रहा है। पर अब ये हम उम्मीद करें कि जल्दी कड़े एक्शन होंगे और बड़े एक्शन होंगे। 6 महीने से जांच चल रही है सर इसकी।
देखिए अभिलाष जी, आप स्वयं पत्रकारिता के बहुत मजबूत हस्ताक्षर हैं। आप लोगों की एक्शन रिएक्शन से बहुत अच्छे से चीजों को समझ लेते हैं। मैं तो बहुत फास्टली एक चीज कहना चाहता हूँ। देखिए वो बहुत समर्थ, सक्षम और बहुत संवेदनशील ऊर्जा मंत्री हैं, और उन्होंने कहा है तो मैं बिल्कुल पांडे जी से भी कहूंगा उनको भी मिलना चाहिए। और अभी आप लोगों ने कल परसों ही खबर चलाई, देखिए प्रशासनिक भ्रष्टाचार के ऊपर कई बार राजनीतिक नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन हम कार्रवाई के द्वारा और कड़ी अभिजीत कुछ कह रहे हैं, प्लीज पीसीआर जरा ध्यान रखें। अभिजीत कुछ कह रहे हैं शायद। बिल्कुल। और लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए मैं बोलना चाहता हूँ जी, बोलिए प्लीज। जी अभिजीत बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? संवेदनशीलता का ये सीधा सा पहल है। संवेदनशील होते तो वहाँ पे तत्कालीन जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है संजय मुहासे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, संजय मुहासे जी वो शख्स हैं जो इस पूरी कार्य योजना में तत्कालीन प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उनको आज तक एक शोकज नोटिस जारी नहीं हुआ है, पहला। दूसरा चीज, मैं लगातार कम से कम 50 फोन मंत्री जी को कर चुका हूं, लेकिन साहब एक बार भी विषय में बात नहीं करते हैं। अगर संवेदनशील हैं तो शिकायतकर्ता जो 8 महीने से इस पूरे मामले को सामने रख रहा है, मिलने के प्रयास कर रहा है, सर ना मिलते हैं ना बात करते हैं। ठीक है अभिजीत, हमने बात रखी आपकी। पांडे जी, उन्हें कोई एक खराब टॉयलेट बता दीजिए तो उसे साफ करने पहुंच जाएंगे वो। पांडे जी, उन्हें किसी खराब टॉयलेट की जगह बता दीजिए, उसे साफ करने पहुंच जाएंगे वो, किसी सुधारने नहीं पहुंचेंगे। 15 मिनट मध्य प्रदेश की धरती में नहीं रहते भूपेंद्र जी, उनको बोलिए जरा रहा करें कमलनाथ जी। साहब तो थोड़ा सा ऐसे विषय को आवाज दो, कहाँ है कमल भाई? जाते हो जो है आए, उन्होंने एक आभार यात्रा आई, हरी झंडी दिखाई, प्लेन खड़ा है, आप आपको चोरों मालूम के है उनका हवाई संरक्षक बन गए हैं। एक जानकारी और देता हूँ भूपेंद्र जी आपको, में झांको, चोरों कमलनाथ के जी जब संरक्षक आते हैं तो बन गए उनका आप हवाई लोग। जहाज सुना है बंद नहीं होता है, चालू खड़ा रहता है, क्योंकि वो जाएंगे खंबा छुएंगे और आके वापस बैठ जाएंगे, क्योंकि आपकी चोटाई पे बंद नहीं ना ना ठीक है भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी एक मिनट हितेश जी, भूपेंद्र जी मेरा सवाल है, भूपेंद्र जी मेरा सवाल है, भूपेंद्र जी मेरा सवाल है, भूपेंद्र जी आपसे मेरा सवाल है, भूपेंद्र जी मैं ये जानना चाह रहा था, आपने बयान सुना। एक मिनट हितेश जी प्लीज, भूपेंद्र जी मेरा सवाल कांग्रेस से ही है सर, हितेश जी प्लीज एक मिनट। हाँ भूपेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि आप खुद मंत्री कह रहे हैं कि वो जाएंगे और जानकारी लेंगे, कार्रवाई करेंगे, सख्त एक्शन लेंगे। नहीं ठीक है भूपेंद्र जी, कांग्रेस को भरोसा है, भूपेंद्र जी कांग्रेस को भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। ये घटनाएं हर जगह हो रही है। इस बकबक आदमी को बंद कराओ आप जरा, जो है ये बकबक जो है। तुम्हें हिम्मत हो तो तुम आ जाओ, मैं जाऊंगा, चलो घूमने दो, हिम्मत है तुम्हारे में, लेकिन जरा उनको बुला लो जाने की, थोड़ी ना दिल्ली में बैठे बैठे उनकी चोरी ना ठीक है सर। भूपेंद्र जी कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं। भूपेंद्र जी अगर भरोसा नहीं है तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर क्या करेगी? भूपेंद्र जी तो करो पहले। भूपेंद्र जी अगर भरोसा नहीं है सरकार पर तो कांग्रेस क्या एक्शन लेगी सर इस पूरे मामले को लेकर? मैं बताता हूँ, सो जाएगी सर, एक ट्वीट करेंगे और उसके बाद एक मोटी तकिया लगाकर सो जाएंगे। बंद ही नहीं कर पा रहे हैं आप। ना हितेश जी एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं। जाएंगे हाँ। हम अदालत भी जाएंगे, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट इन चोरों के खिलाफ वो डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। अभी तक किस बात का इंतजार कर रहे थे? इसलिए अभी आपका मान इकट्ठा कर रहे थे उनसे। अरे चोरों के पूछे कहलवाना कि उन्होंने चोरी नहीं की। ठीक है अभिजीत जी आपके पास में आ रहा हूँ। अभिजीत क्या आपको लगता है, एक मिनट भूपेंद्र जी अभिजीत जी के पास जाते हैं। अभिजीत आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त तथ्य हैं अगर इस जांच को जरूरत पड़ी कोर्ट ले जाने के लिए या दूसरी जगह तथ्य पेश करने के लिए, तो जिससे साबित हो सके कि बड़ा घोटाला हुआ है मध्य प्रदेश में? ये तो आपको बताना चाहूंगा इस पूरे मामले में मैंने एक जनहित याचिका दायर कर चुका हूं। ये बैठे हैं बाजू में, ये चिल्ला के अपने चोटाई का सबूत दे रहे हैं। सरकारी ये जो चोटाई का सबूत दे रहे हैं। ठीक है एक सवाल बीडी गौतम जी से ले लेते हैं सर। बीडी गौतम जी के पास आते हैं। बीडी गौतम जी क्या आपको लगता नहीं है कि जब पानी सर से ऊपर हो जाए बीडी गौतम जी, और अब दिख रहा है कि सीधे तौर पर पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो है वो डूबने की कगार पर है, तो कर्मचारियों को भी सजग होना होगा? इस तरह की जानकारियां ठीक है वो सीधे तौर पर हम समझ सकते हैं कि नहीं वो सार्वजनिक कर सकते, लेकिन बहुत सारे तरीके होते हैं ताकि ये डिपार्टमेंट बचे और उससे जुड़ा हुआ जनता का करोड़ों का पैसा बचे। इसके लिए अब कर्मचारियों को भी सजग होना होगा। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं
माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये केवल एक मामला नहीं है और केवल एक कंपनी का मामला नहीं है। मैं ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो जांच के दायरे में APDRP, RAPDRP इस प्रकार की जितनी भी स्कीमें हैं उसका विस्तृत जांच करवाएं और सारे कंपनियों को की जांच करवाएं। निश्चित रूप से उसमें बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी और अगर न्यायाधीश, रिटायर्ड न्यायाधीश से जांच होती है तो निश्चित रूप से हमारे पास जो जानकारियां हैं हम उनके समक्ष रखेंगे। इसके साथ साथ मैं एक और ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी ने मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों में आउटसोर्स के 35,000 कर्मचारियों के EPF के घोटाले को उजागर किया था जनवरी में, और सारी की सारी आउटसोर्स जो एजेंसी है उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया था, लेकिन उसमें सजा का प्रावधान है। आज तक एक भी जो आउटसोर्स कंपनी है उसको किसी भी प्रकार की कोई सजा या उसके जो डिपॉजिट है उसको जब्त करने की कार्रवाई नहीं हुई है, और उसके बदले में जो आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं उनको रेगुलर इसीलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि इस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं। ठीक है हितेश जी, बहुत बहुत संक्षेप में सर, 10 सेकंड 20 सेकंड में जो कार्रवाई आप करते हैं उसे अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाते सर? देखिए, मुझे लगता है हम कार्रवाई करेंगे और करते हुए आप दिख भी रहे, दोनों तीनों ने इस बात को कहा। लेकिन भाई जो कांग्रेस के लोग सरकारी नौकरी के समय में सरकारी पैसे से शराब पीते रहे बैठ के, वो भी एक वाइस चांसलर के कमरे में बैठ के शराब पीते रहे, वो न्याय दे देंगे क्या आपको? ठीक है, ध्यान दे देंगे क्या? अभिजीत, उम्मीद की कोई किरण, अभिजीत उम्मीद की कोई किरण है? उम्मीद नहीं रखिए, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। मैं पांडे जी को भी ये बात कहता हूँ, गौतम साहब को भी कहता हूँ कि ये शराब को छोड़ो, आपको न्याय मिलेगा और जरूर मिलेगा। और भूपेंद्र जी, अगर कार्रवाई नहीं होती है सख्त तो कांग्रेस इस मामले को लेकर कोर्ट जाएगी, क्या ये माने हम? बिल्कुल बिल्कुल, ये मधुशाला जाएंगे, वहां जाके शराब पिएंगे बैठ के। ठीक है सर, वक्त कम है। भूपेंद्र जी आपने को बेनकाब करेंगे ना, भूपेंद्र जी आपने बंद हो गया है। भूपेंद्र जी तकनीकी दिक्कत के बावजूद आज आपने हमें वक्त दिया। हम समझ सकते हैं कि वहां पर तकनीकी दिक्कत थी और भूपेंद्र जी लगातार अपने कोशिश कर रहे थे कि हमसे जुड़े, उसके लिए धन्यवाद। हितेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आकर के सरकार का पक्ष रखा और पूरी साफगोई से रखा। अभिजीत पांडे जी आपका भी शुक्रिया, इस पूरे हमारे ऑपरेशन केसी को अंजाम तक पहुंचाने में आपकी भूमिका बड़ी अहम थी। और बीडी गौतम जी आपका भी शुक्रिया, बड़ी बेलाग तरीके से आपने अपने कर्मचारियों के हित और मध्य प्रदेश की जनता का जो पक्ष है उसे यहां पर हमारे डिबेट में रखा है। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मंत्री ने कहा है कि हम जाएंगे और खुद एक्शन लेंगे। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का इंतजार करेगा कि इंदौर में आकर वो क्या बड़ा और कड़ा एक्शन लेते हैं। नमस्कार।